आप सबका दिल से स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगा, 1 मिनट के लिए मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको आपके ब्रदर का मैसेज आता है कि मैं फ़्लाइट में हूँ और फ़्लाइट में कुछ भी हो सकता है, तो घर वालों का ध्यान रख लेना। क्या हालत होगी? बस ऐसी ही हालत कल 8 बजे मेरी हुई, जब मेरे ब्रदर ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि मैं प्लेन के अंदर हूँ, कुछ भी हो सकता है प्लेन के अंदर, मतलब प्लेन कैन क्रैश, तो फैमिली का ध्यान रख लेना, लव यू। मैंने वो मैसेज पढ़ा और मेरी हालत ख़राब। उसकी वाइफ ने वो मैसेज सुना, मेरे ब्रदर की वाइफ ने, उसकी हालत ख़राब। उसकी वाइफ वहाँ पर रो रही है, मैं यहाँ पर रो तो रहा हूँ। मैंने उसे मैसेज कर दिया, ना आराम से लैंड होगी। बट जैसे मैंने वो मैसेज ख़त्म किया टाइप करके, उसके बाद मुझे ये फीलिंग आई कि अभी मेरे ब्रदर के साथ क्या हो रहा होगा, उसकी अभी क्या हालत होगी। मैं कम्प्लीटली टूट चुका था। उसके बाद मैंने फिर से मैसेज किया और वो मैसेज पर सिर्फ एक टिक आया। तो मुझे इंटरनेट खोलने के लिए डर लग रही थी। अगर कुछ बैड न्यूज़ हुई तो क्या होगा। मेरी कम्प्लीटली हालत ख़राब। मेरे मतलब हाथ पैर शिवर कर रहे थे, हाथ पैर काँप रहे थे। वो मूंगी जैसा चढ़ता है ना, वैसे हाथ पैर में मूंगी चढ़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पेरेंट्स को तो हम बता नहीं सकते, और उस वक्त प्रेयर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने प्रेयर चालू कर दी, उसकी वाइफ ने प्रेयर चालू कर दी, और हम लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि मेरा ब्रदर और फ्लाइट में जितने लोग हैं वो लोग सेफ़ हो जाए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो 2 टिक हुआ। उसके थोड़ी देर के बाद भाई का मैसेज आता है, सेफली लैंड। मैं आपको मेरे ब्रदर का पूरा वीडियो बताऊंगा कि उसके साथ फ़्लाइट में क्या क्या हुआ। वो यहाँ पर आया था छुट्टियों में, हम घूमे फिरे, बातें की। उसका भी फ्रेंड यूएस से आया था, तो उसके फ्रेंड के साथ भी वो घूमा फिरा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस उसकी छुट्टी पूरी हुई और उसने फ़्लाइट ली। वो जब निकला तब हम मिले। उसके बाद वो अंदर इमिग्रेशन कर रहा था, तब मैसेज पर बात हुई। जैसे हर बार हो रहा था। वो फ़्लाइट में बैठा, वो मूवी देख रहा था। मूवी देखते वक्त अलग अलग चीज़ें हुई, वो खुद आपको बताएगा। मैं यहाँ पर खुद शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हुई। अब जैसे उसका मैसेज आता है कि सेफली लैंड, उस वक्त जो दिल में सुकून मिला, मैं कहूँगा फ़्लाइट में जितने लोग थे उन सब के लिए। आप सबसे पहले काम करिए, पूरा वीडियो देखिए। हे एवरीवन, सो आज एक इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो कल मेरे साथ में हुआ। एक हादसा, वी कैन से दैट। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दुबई येस्टरडे इवनिंग एंड आई टुक एयर इंडिया फ्लाइट। सो वाइल आई वॉज लैंडिंग, लैंडिंग को इट वॉज ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट बाकी था लैंडिंग को, और मैं आराम से पिक्चर देख रहा था। ऑल ऑफ अ सडन वाइल लैंडिंग के 10 मिनट पहले जब फ्लाइट धीरे धीरे लैंड होता है, एक अजीब सा झटका आया। फ्लाइट बिकेम क्रॉस, एक झटका आया और अचानक से मैं शॉक हो गया और मैंने विंडो में देखा एंड आई वाज लाइक, ओह शिट, व्हाट हैपेंड। एंड देन फ्लाइट अगेन बिकेम स्टेबल। आई गॉट स्कैर्ड बट दैट वाज जस्ट अ फर्स्ट जर्क। तो आई थॉट कि नॉर्मल कुछ होगा, शायद इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, फ्लाइट नॉर्मल हो गया। उसके एग्जैक्ट 2 मिनट बाद फिर से एक झटका आया। जब वो सेकंड झटका आया ना, देन एवरीबडी इन द फ्लाइट गॉट रियली स्कैर्ड कि यार ये क्या हो रहा है। एंड एवरीबडी स्टार्टेड प्रेइंग एंड वी नो दैट लैंडिंग इज जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट पे लैंडिंग है और ये झटका आ रहा है। सेकंड झटके के बाद सब डर गए, एवरीबडी गॉट स्कैर्ड। लोग बहुत ज़्यादा डर गए एंड सब प्रेयर करने लगे। मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया एंड आई वॉज ट्राइंग टू चेक दैट मेरा मोबाइल डेटा चल रहा है या नहीं, सो दैट आई कैन मैसेज माई वाइफ एंड आई कैन मैसेज माई ब्रदर। तो मैंने मोबाइल निकाल के सबसे पहले मेरी वाइफ को और मेरे भाई को मैसेज किया दैट फ्लाइट लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। और जब बात करते समय तीसरा बहुत भयानक सा झटका आया। फ्लाइट ऐसा हो गया एंड ऐसा फील हुआ कि फ्लाइट बस अभी गिरने ही वाला है। एंड माई हैंड स्टार्टेड शेकिंग, मेरे हाथ काँपने लगे एंड एवरीबडी इन द फ्लाइट स्टार्टेड क्राइंग। और मैंने मेरे भाई को और वाइफ को जैसे तैसे डर के मैसेज कर दिया कि सिचुएशन ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। और वो लोग भी वहाँ पे डर गए, जो सही चीज़ नहीं थी, मेरे को मैसेज नहीं करना चाहिए था। बट देन ऐसे टाइम पे उनको बताना ज़रूरी था कि कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन ऐसा हो गया एंड
एवरीबडी इन द फ्लाइट स्टार्टेड क्राइंग एंड प्रेइंग, सब प्रे करने लगे एंड घर वाले भी सबके प्रे करने लगे जिन लोगों ने मैसेज कर दिया था। मेरी वाइफ और मेरा भाई भी प्रेयर करना शुरू कर दिया और मैंने तो सोच लिया था कि आज मेरा आखिरी दिन है और मैं भी प्रेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद में पायलट ने आई थिंक फ़्लाइट को फिर से थोड़ा सा टेक ऑफ किया और फिर मैंने मैप स्टार्ट करके देखा तो पायलट ने फ़्लाइट को टर्न करके थोड़ी देर हवा में रखे और उसके बाद में फ़्लाइट लैंड हुआ। सो इट वॉज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। मैं आज 15 ईयर्स से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 15 ईयर्स से मैं बाहर हूँ और मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना भयानक सिचुएशन देखा। बट एक चीज़ है दैट मैंने प्रेयर बहुत अच्छे से किया एंड लकीली एवरीबडी इन द फ्लाइट, बच्चे थे, बूढ़े थे, एवरीबडी स्टार्टेड प्लेइंग, एवरीबडी गॉट पैनिक्ड, सब ने प्रेयर किया एंड लकीली हम लोग सब बच गए। और उतरते वक्त पायलट ने आगे का, जनरली व्हेनेवर वी गो डाउन हम आगे से नीचे जाते हैं, बट दिस टाइम पायलट ने आगे का डोर नहीं ओपन किया, पीछे का डोर ओपन किया ताकि मे भी कोई उनसे आके पूछे ना कि हुआ क्या, क्यों ये सिचुएशन हुआ। तो मैंने एक एयर होस्टेस से पूछा दैट व्हाट हैपन एंड व्हाई दिस हैपन। ऐसा कभी होता नहीं है। एयर होस्टेस ने बोला शायद बादल वगैरह कुछ आ गया हो, बट आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। मेरे को लग रहा है टेक्निकल कुछ इशू हो गया था बिकॉज इतने साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि पायलट ने एक बार अनाउंस कर दिया कि क्रू गेट रेडी फॉर द लैंडिंग और ऐसा सिचुएशन होते हुए पायलट ने अनाउंस कर दिया क्रू गेट रेडी फॉर द लैंडिंग। उसके बाद में कभी ऐसा सिचुएशन होता नहीं है, फ़्लाइट बहुत स्मूथली लैंड हो जाता है। लेकिन इस बार इट वॉज़ लाइक बस हम गए, फ़्लाइट गिर जाएगा, और 3 बार ऐसा हुआ। बट थैंक यू गॉड, सबकी दुआएं, माँ बाप की दुआएं, भाई बहन की दुआएं, वाइफ की दुआ, सबकी दुआ से मैं बच गया और सिचुएशन बेटर हो गई। आज मैं आपके सामने हूँ। या सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस दैट बी वेरी केयरफुल गाइज एंड स्टार्ट प्रेइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लाइट जैसे टेक ऑफ होता है प्लीज़ प्रे करो एंड लैंडिंग होने से पहले भी प्रे करो। होपफुली आई थिंक आप लोग की सबकी जर्नी अच्छी हो और ऐसा सिचुएशन कभी किसी की लाइफ में ना हो। या थैंक यू। देखा आपने, मैंने बीच में एक वीडियो डाली थी, अज़रबैजान से फ़्लाइट निकली थी, प्लेन क्रैश होने वाला था, वो बंदे ने भी प्रेयर चालू की, वो बंदा बच गया था। वैसा ही ये सेकंड मिरेकल है। ब्रदर ने टाइम पर प्रेयर चालू कर डाली, हमने भी टाइम पर प्रेयर चालू कर डाली। फ़्लाइट में आप बैठते हो, कोई भी रिलीजन होने दो, प्रेयर। फ़्लाइट जब टेक ऑफ करती है तब, फ़्लाइट जब लैंड करने वाली हो तब प्रेयर, और फ्लाइट जब लैंड हो गई है तब ऊपर वाले को थैंक्स की प्रेयर। ये सिर्फ फ़्लाइट के लिए नहीं कह रहा हूँ, ट्रेन हो गया, बस हो गया। मैं हमेशा ट्रू स्टोरी डालते रहता हूँ, सस्पेंस मिस्ट्री, बट जब तक हम सामने वाले की प्लेस पर पहुँचते नहीं हैं, मतलब मैं सिर्फ स्टोरी बोल देता हूँ, बट मुझे नहीं पता रहता है कि सामने वाले पे क्या बीतती होगी जब ऐसी सब चीज़ें होती है। जब मेरे ब्रदर के साथ ये सब चीज़ें हुई तब मुझे पता चला कि क्या फ़ीलिंग होती है। ये उसने वीडियो तो पूरा बता दिया, बट उस वक्त उसकी क्या फ़ीलिंग हुई होगी। वो कहते हैं ना, किसी की दुआ आ गई, किसी की प्रेयर्स, गुड डीड्स, इसलिए ये मिरेकल हुआ। हमेशा लाइफ में ट्राई करना, अच्छे काम करना, लोगों से अच्छी बात करना, इसकी आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प करना, क्योंकि जो ब्लेसिंग रहती है ना किसी की, हम कहते हैं ना कोई इंसान बच गया, उसके नसीब अच्छे थे, उसने कोई अच्छे काम किए, उसे ब्लेसिंग मिली, उसे दुआ लगी, इसलिए वो इंसान बच गया। और एक चीज़ बोलूँगा, जो भी चीज़ हुई हो, बट पायलट ने उस वक्त जिस तरीके से बिना पैनिक किए फ़्लाइट को ठीक से लैंड किया, और जिस तरीके से फ़्लाइट में कोई हादसा नहीं हुआ और हर कोई सुरक्षित हो गया, उसके लिए हम दिल से फ़्लाइट के पायलट को भी थैंक्स कहते हैं। अंत में बस यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, आप वो इस चैनल पर देख सकते हो। सॉरी ये टीयर्स थोड़े आ गए इसके लिए, बट क्या करूँ, कांट हेल्प इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।